अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि अदनान भाई हम भी डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई रोड मैप नहीं मिल रहा। इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, इंटरनेट पे हर जगह फैली हुई है, लेकिन हमें कोई प्रॉपरली उर्दू में बताने वाला नहीं है। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्किल एक्वायर करने चाहिए, आया कि हम इस फील्ड में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो इसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। ये वीडियोस उन लोगों के लिए जो डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मसलन कोई मार्केटिंग इंडस्ट्री से है, कोई अकाउंटिंग से है, या कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से है। इवन कि आपका डेटा से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन आप भी बन सकते हैं। मैंने खुद एमबीए फाइनेंस में किया था 2008 में, और मैं अमेरिका में 6 साल पहले आया था और मैंने देखा था कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। और मैंने अपनी रिसर्च करके एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि डेटा एनालिस्ट ही बनना चाहिए, क्योंकि डेटा साइंस इज द फ्यूचर। तो दिल थाम के बैठे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रोड मैप बताने वाला हूं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। तो दोस्तों, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए यह समझना जरूरी है कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है, उसका काम क्या है, और कौन से स्किल जरूरी हैं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। सो व्हाट इज डेटा एनालिस्ट? पहले मुश्किल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेटा एनालिस्ट इज अ प्रोफेशनल हु रिट्रीव्स, ऑर्गेनाइजेस एंड एनालाइजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू हेल्प ऑन ऑर्गेनाइजेशन अचीव बिजनेस गोल्स। अब इस कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन को डिटेल में समझने के लिए एक कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही कंपनी ग्रो करने लगती है, उन्हें अपना डेटा इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करना होता है ताकि उसे शेयर कर सकें। अब इस डेटा की बेस पर कंपनी जितने भी क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन हो वो लेती है, जैसे कि कौन सा नया प्रोडक्ट बनाना है, किस नई मार्केट में एंटर होना है, कहां और पैसे लगाने हैं या इन्वेस्ट करने हैं, और किन नए या पुराने कस्टमर्स को टारगेट करना है। इसी डेटा की बेस पर ये देखती है कि बिजनेस में किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। दैट इज वेयर द डेटा एनालिस्ट कम्स इन द पिक्चर। डेटा एनालिस्ट का काम यही होता है कि जितने भी जरूरी बिजनेस के मामले हैं, इन्हें न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किए जा सके ताकि उनकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम तशखीस और मुआवजा किया जा सके। लेकिन डेटा एनालिस्ट की जॉब में नंबर्स के लिए भी बहुत सी ड्यूटीज होती हैं। डेटा एनालिस्ट को पता होना चाहिए कि किस तरह डेटा को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करे। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन रेज। डेटा एनालिस्ट का क्या रोल होता है? डेटा एनालिस्ट डेटा में मौजूद काम की चीजों को कलेक्ट, एनालाइज और रिपोर्ट करता है। इसकी डेली ड्यूटीज में ये आता है मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना, फिर डेटा को एनालाइज के लिए तैयार करना, मतलब डेटा को क्लीन करना। 80% ऑफ द टाइम सारे डेटा एनालिस्ट डेटा को क्लीन कर रहे हो। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी डेटा सर्वे परफॉर्म करना, डेटा को मॉडल और एनालाइज करना, और डेटा विजुअलाइजेशन और रिपोर्ट्स बनाना। आजकल इस प्रोफेशन के गिर्द बहुत ही हाइप क्रिएट की होती है, लेकिन आजकल के दौर में जहां ऑर्गेनाइजेशन चलती ही डेटा की बेस पर है, वहां डेटा एनालिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंपनी के पास अच्छा डेटा एनालिस्ट हो तो कस्टमर्स को बेहतर समझ सकती है, अपनी मार्केटिंग कैंपेन बेहतर कर सकती है, लॉजिस्टिक्स बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकती है, एचआर मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकती है, फ्रॉड से बच सकती है, और बहुत कुछ। अब सवाल ये उठता है कि डेटा एनालिस्ट बनने कैसे? तो भाई ये रोड मैप है डेटा एनालिस्ट को बनने के लिए। पहला, लर्न स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर आपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पहले कुछ साल पास की हैं, तो आपके पास बेसिक मैथ तो होती होगी, जो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए बहुत जरूरी है। अनलाइक डेटा साइंस, जहां आपके बहुत कॉम्प्लेक्स नॉलेज होनी चाहिए, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और बाकी मैथमेटिकल डिसिप्लिन की, जिन्हें सीखने में सालों साल लगते हैं। डेटा एनालिस्ट की पोजीशन के लिए सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स आना जरूरी है, जो आपने स्कूल या कॉलेज में सीखी होगी, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ नंबर्स। इसके अलावा बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि सिग्निफिकेंस, प्रेडिक्टर्स, रेस्पॉन्स वेरिएबल्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एटसेट्रा, इन सब का भी आना जरूरी है ताकि रियल ट्रेंड्स, पैटर्न्स और कैजुअल रिलेशनशिप्स का पता चल सके। सिर्फ कोरिलेशन ग्राफ बनाना आना काफी नहीं, वेरिएबल्स के ट्रू रिलेशनशिप्स को, उसके बाद के सारे प्रोसेस और इंटरैक्शंस को समझने के लिए डेटा एनालिस्ट बनने का फर्स्ट स्टेप ही स्टैटिस्टिकल सीखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड जो है वो है लर्न सीक्वल। आजकल तकरीबन जितनी भी कंपनीज है वो ज्यादातर डेटा रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करती हैं, और रिलेशनल डेटाबेस को यूज करने के लिए सीक्वल आना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इन डेटाबेसेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना और उसके साथ काम करना चाहते हैं, तो यू शुड लर्न सीक्वल। बड़ी कंपनीज में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स और दूसरे आईटी स्पेशलिस्ट होते हैं जो रिलेशनल डेटाबेसेस से डेटा निकलता है, फिर भी सीक्वल को समझना जरूरी है ताकि आप अपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकें। इससे आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। डेटा एनालिस्ट जिनके पास सीक्वल नॉलेज होती है, वो जल्दी टास्क कंप्लीट कर सकते हैं और कंपनीज के लिए ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। इसके अलावा सीक्वल ना सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, ये एक बहुत पावरफुल एनालिटिकल टूल भी है। लकीली इसे देखना भी आसान है, खासकर ऑनलाइन जो जबरदस्त लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से। नंबर 3, गेट रियली गुड एट एक्सेल। अगरचे एक्सेल बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल नहीं है डेटा एनालिस्ट के लिए, खासकर जब बड़े नंबर्स के साथ काम कर रहे हो, स्टिल बहुत सी कंपनीज का डेटा एक्सेल स्प्रेडशीट्स में ही मिलता है। एक्सेल ना सही तो गूगल स्प्रेडशीट में डेटा तो जरूर होगा। शायद एचआर मैनेजर्स एक्सेल को एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन ट्रैक करने के लिए यूज करते हो, या सप्लाई चेन मैनेजर्स सप्लायर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेल में ट्रैक करते हो, या शायद सेल्स टीम एक्सेल यूज करती हो मंथली बोनसेस कैलकुलेट
कैलकुलेट करने के लिए। बड़ी कंपनी सारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर करती है। बहुत ही छोटी कंपनीज एक्सेल से ये काम लेती है। डेटा एनालिस्ट के तौर पे आपको एक्सेल की नो हाउ होनी चाहिए। आपको स्प्रेडशीट्स पर डेटा कलेक्ट करना और एक्सेल में डेटा एनालाइज करना आना चाहिए। नंबर 4, डिग इनटू पाइथन और आर। इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं और ये आपके डेटा एनालिसिस के लिए काम आएगी। पाइथन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आजकल के डेटा एनालिसिस के लिए। ऑफ कोर्स डेटा एनालिसिस को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर्स वाली प्रोग्रामिंग स्किल्स आना जरूरी नहीं, पर उन्हें डेटा क्लीन करना, ढूंढना और दिखाना और साथ में सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाना पाइथन पर आना चाहिए। अगर आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो यू शुड बी फेमिलियर विद पाइथन्स पॉपुलर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन पैकेजेस। नंबर 5, डिस्कवर डेटा विजुअलाइजेशन। अच्छे से डेटा विजुअलाइजेशन अक्सर छुपे हुए पैटर्न्स और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझने में मदद करती है। एज अ डेटा एनालिस्ट आपको मीनिंगफुल, वैल्यूएबल और देखने में अपीलिंग चार्ट्स बनाने का हुनर बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेकिन याद रखें कि ये चार्ट सिर्फ रिलायबल इंफॉर्मेशन की बेस पर बनाने होने चाहिए ताकि इन्हें डिसीजन मेकर्स यूज कर सकें। ये एक्यूरेट और इजी टू फॉलो होने चाहिए। इफेक्टिव बिजनेस डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको BI मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स आने चाहिए ताकि आप डेटा कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, विजुअलाइज और एनालाइज कर सकें बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू। टैब्लो, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI, Oracle एनालिटिक्स क्लाउड, क्लिक और डोमो BI टूल्स है। मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ BI टूल्स प्रेफर करती हैं। अगर आपको पता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उन्हीं टूल्स पर फोकस करें जो वो यूज करती हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप कोई भी टॉप 10 टूल्स बिजनेस एनालिटिक्स के लिए सीख सकते हैं। नंबर 6, प्रेजेंटिंग योर फाइंडिंग्स एंड इनसाइट्स फॉर द ऑडियंस। आपने डेटा कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज कर लिया और विजुअलाइज भी कर लिया। अब क्या? अब आपने ये डेटा ऑडियंस को प्रेजेंट करना है। अपनी फाइंडिंग्स और इनसाइट्स को ऑडियंस को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं आप। कैनवा, पावरपॉइंट, टैब्लो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। मार्केट प्लेस में डेटा प्रेजेंट करने के लिए इन टूल्स को सीखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि ये रोड मैप देखकर आपको थोड़ा बहुत तो डेटा एनालिस्ट का काम समझ आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि इस फील्ड में अपना कैरियर कहां से शुरू करना है। इस रोड मैप को फॉलो करके आप डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू टेक वन थिंग एट अ टाइम एंड बी कंसिस्टेंट। विद दैट बीइंग सेड, अल्लाह हाफिज and don't forget to subscribe to my channel and bell icon to get a notification every time I upload a new video. Allah Hafiz.